अमेरिका, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, वेनेजुला। उफ 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 उफ। क्या आप भी फॉरेन रिटर्न हो या कहीं फॉरेन से आए हो इंडिया में और इंडिया की कोई बंदी हो गई है पसंद, तो उसको इम्प्रेस तो करना है ना। तो कैसे इम्प्रेस करोगे? तो गाइस समझ गए होंगे मेरे इस बात से कि आज का धमाकेदार धुआंधार टॉपिक क्या होने वाला है। यस, हाउ टू इम्प्रेस इंडियन गर्ल। इंडियन गर्ल को इम्प्रेस कैसे करना है, तो आज ही जान लो वो सारे नुस्खे, वो सारे ट्रिप्स, वो सारे ट्रिक्स जिससे कि आप समझ जाओगे और यूं ही इंडियन गर्ल को इम्प्रेस कर लोगे। सिर्फ और सिर्फ इंडियन गर्ल को यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है ऐसे नहीं है यार। एज अ फ्रेंड भी कोई चाहता है ना कि कोई इंडियन गर्ल मेरी फ्रेंड बन जाए। और आपके मम्मी डैडी ने या बचपन से ही आपको फॉरेन में बड़ा किया है और बहुत सालों के बाद आप इंडिया में वापस आए हो और आते ही एकदम किसी पे क्रश आ गया, किसी इंडियन लड़की पसंद आ गई लाइफ में। सोचो यार वो फिल्म वाला सीन सोचो, शू प्लेन लैंड किया इंडिया में और एयरपोर्ट से बाहर निकले, मतलब गाड़ी से चल रही हो और एक बंदी की दुपट्टा लहराती हुई आ रही है और आपके मुंह को छूते हुए चली जाती है और पहली नज़र में ही पहला प्यार हो जाता है। तो अगर ऐसा सीन हो गया और उस बंदी से आप मिल गए तो उस पर अपना इम्प्रेशन कैसे जमाओगे? तो सीधा बात है यार, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं, इससे ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मैं सिंपल सा बता देती हूँ यार। उस बंदी को मतलब उस इंडियन गर्ल को किस तरह से इम्प्रेस कर सकते हो? तो पहली बात है जो लड़कियों को ज़्यादा पसंद है वो चीज़ है ना, वो है गुड मैनर, रिस्पॉन्सिबल मैन। तो आप उसको दिखा सकते हो कि आप कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, या आपका मैनर जो है या आपका नेचर जो है ना वो बहुत सॉफ्ट नेचर है, आप बहुत सॉफ्ट नेचर हो और मतलब जानना चाहते हो, क्यूरियस हो अबाउट द इंडियन कल्चर। तो मेन चीज़ है कि आप उसको ये दिखाओ कि आप क्यूरियस हो अबाउट द इंडियन नेचर। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ, फॉर श्योर एक पंजाब का एग्जांपल दे दिया। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? मक्के दी रोटी सरसों दा साग। ओहो, खाओ तो यार, ओह माय गॉड क्या टेस्ट है। तो जैसे कि इंडियन कल्चर में ये पंजाब का मैंने एग्जांपल दिया, तो जैसे उसके बारे में आप बात कर सकते हो। अगर आप बिलोंग करते हो पंजाब से, पंजाब घूमने के लिए गए हो, पंजाब की कोई कुड़ी आपको पसंद आ गई है एग्जांपल दे रही हूँ गाइस, थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो थोड़ा सा यार मैनेज कर लेना। तो पंजाब की कोई कुड़ी पसंद आ गई है, एग्जाम्पल के लिए बोल रही है यार, वैसे कोई भी स्टेट्स हो सकता है, बंगाल हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, हरियाणा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो वहाँ पे आपने बस बोला कि कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ है, मतलब इंटरेस्ट दिखाया। जब आपने इंडियन कल्चर को जानने के लिए इंटरेस्ट दिखाया, इंडियन कल्चर को जानने के लिए एक्साइटमेंट दिखाया, तो वहीं आप 70% काम कर गए। वहीं पे इंडियन लड़की जो है ना आधे से ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी है आपसे, रमेश बाबू फॉरेन बाबू है ना। तो आपसे वो लड़कियां हो चुकी है इम्प्रेस, वहाँ पे 70% आपने काम कर लिया है। फिर क्या चीज़ है ना, अभी रेस्पेक्टफुल तो रहना ही है और क्या करना है कि दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, रेस्पेक्टफुल नेचर, रेस्पेक्ट दिखानी है ही है आपको। आके दिखाना शाही नहीं कर सकते, अजीबो शान शहंशाह वो नहीं बनना है यार। रेस्पेक्टफुल तो रहना ही है, रेस्पेक्ट दिखानी है उसको। बड़े हो आप तुम जैसे भी करके बात करते हो, या फिर मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स तोड़ ताड़ के जैसे ही बात करते हो, ऐसा नहीं बोला हे यू, ऐसे मत बोलो यार, तो उससे इम्प्रेशन खराब लगता है। प्लीज कैन यू हियर मी, ये यूज़ कर लो, टोन भी अच्छा है। तो ऐसे रेस्पेक्टफुल रहना है। और यार गुड लिसनर, अगर आप उस बंदी से बात कर रहे हो, इम्प्रेशन जमाना चाहते हो, तो फिर अच्छा लिसनर तो बनना ही होगा। वो कुछ भी बोल रही है बोल रही है बोल रही है बोल रही है, तो आपको क्या करना है, उसकी बातों को अच्छे से सुननी है, अच्छे से ग्रैब करना है उसकी बातों को, तभी आप अपना इम्प्रेशन जमा पाओगे। अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है फॉरेन बाबू। तो इसीलिए क्या करना है, उसकी बात को अच्छे से सुननी है। गुड लिसनर, शांत होके सरल होके उसकी बातों को सुनना है, समझना है। फिर क्या करना है यार, फिर जो चीज़ करनी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार चीज़ करनी है। वो चीज़ क्या करनी है, उसको ऑफ़र करना है
क्या ऑफ़र करना है? आपके यहाँ पे जो हेरिटेजेस है, आपके यहाँ पे जो अच्छी जगहें हैं, जहाँ पे हम यहाँ के कल्चर के बारे में और ज़्यादा चीज़ें जान सकते हैं, या फिर मतलब बहुत पुरानी जो चीज़ें हैं, पौराणिक चीज़ें हैं, जो हिस्टोरिकल थिंग्स हैं, क्या आप मुझे उसका टूर करवा सकते हो? क्या आप मुझे वो सारी जगह लेके जा सकते हो जो कि मैंने फ़ॉरेन में रहते हुए वो सारी चीज़ों के बारे में एज़ अ बुक्स में पढ़ा था या इंटरनेट में पढ़ा था, रियलिस्टिक में मैं देखना चाहता हूँ, रियलिस्टिक में उस चीज़ों के बारे में मुझे जानना है, तो क्या आप मुझे लेके जा सकती हो? तो इससे क्या होने वाला है? इससे सिंपल सा बात है कि लड़की को लगेगा कि अरे लड़का तो मतलब हमारे इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए भी इंटरेस्टेड है। अब जो लड़का हिस्ट्री को जानने के लिए इंटरेस्टेड है और ना ही मुझे कॉफ़ी शॉप पे बुला रहा है, ना ही मुझे कहीं पब में लेके जाने के लिए बोल रहा है, ना ही मूवीज़ के लिए बोल रहा है, ना ही कहीं और के लिए बोल रहा है किस चीज़ के लिए? हिस्टोरिकल चीज़ दिखाने के लिए। तो बस हो गया काम, वहीं पे हो गया काम तमाम। बस लड़की हो गई इम्प्रेस आपसे। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है सिंपल तरीके से जो मैंने आपको बताया, और ये मैं इनरली फील भी करती हूँ कि इस तरह की बातें होती है अक्सर ज़िंदगी में। बहुत हद तक आप सोचोगे कि यार ये तो फिल्म की कोई कहानी सुना दी। फिल्म की कोई कहानी तो नहीं है मेरे दोस्तों, लेकिन हकीकत में भी ऐसी चीज़ें होती है। ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें फ़िल्मों में दिखाया जाता है वो कहीं न कहीं किसी न किसी की स्टोरी से भी उठाकर दिखाया जाता है ना, रियलिस्टिक चीज़ें भी दिखाई जाती है। तो ये चीज़ें आप करोगे ना तो इंडियन गर्ल्स जो है ना यूँ इम्प्रेस हो जाएगी। तो गुड तो लिसनर बनना ही है आपको, रिस्पॉन्सिव होना है और बी योरसेल्फ। मतलब जब दोनों एक दूसरे के साथ रहो ना, या तो अपने बारे में बात करो, ना कि यार वो ऐसा था, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, यार ऐसा मत करो। और मेजर बात जो है यार, जब भी किसी से बात करो तो मतलब ऐसा है ना, मतलब या मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या चीज़ होती है, हे यू लिसन, कम हेयर, इस तरह का कुछ टोन यूज़ होता है। मतलब वो जो थोड़ा सा एग्रेसिव लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि कैसा बंदा है, इससे तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है। तो इस तरह का मतलब आप लोगों में जो मतलब फ़ॉरेन में ये सारी बातें कॉमन होती है, फ़ॉरेन में ये सारी चीज़ें ऐसा बोला जाता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन इंडिया में सुनिए जी, ए जी, लो जी, यही चलता है। तो प्लीज़ कम हेयर, मतलब कुछ भी चीज़ बोलो यार उसके सामने प्लीज़, या कुछ ऐसा वर्ड बोल दो जिससे लगे कि हाँ आप उससे विनती कर रहे हो, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप उसको मतलब मनाने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह का चीज़ अगर आप करते हो तो वहाँ पे जो कुड़ियाँ हैं ना वो तो पट जानी है, जानिए। तो इस तरह से आप इम्प्रेस कर सकते हो इंडियन गर्ल को। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो टिप्स बताए हैं मैंने, बहुत अच्छे से स्टोरी करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट तो ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना इस शायंतिनी ऑफिशियल चैनल को, और ढेर सारा प्यार बरसाना मेरी प्यारी वाइटी फैमिली। लव यू, बाय बाय।